हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित मेहता। और शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो दिस इज़ लाइक माय फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो गोइंग लाइव टू टेल यू मोर अबाउट हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ इन यूरोपियन मार्केट। लिथुआनिया में कैसा चल रहा है, बाकी कंट्रीज़ में कैसा चल रहा है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं लिथुआनिया की, बिकॉज दैट वाज लाइक आवर एक्सपर्टीज़, जहाँ पे हमने बहुत काम किया है। और तकरीबन अगर मैं लास्ट 2.5 years या 2 years की बात करूँ, सो वी प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट मोर देन 1000 PLCs। तो आज की डेट में लिथुआनिया इस समय क्लोज्ड है, स्पेशली फॉर इंडियंस एंड पाकिस्तानी। इट डजेंट मैटर वो कहाँ पे हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो दुबई में हैं, सऊदी अरेबिया में है, या किसी और कंट्री में। इस समय लिथुआनियन माइग्रेशन के लॉ के अकॉर्डिंग ओनली पर्सन हु हैज़ अ नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री जहाँ पे VFS अवेलेबल है, दे कैन अप्लाई। सो इंडिया में VFS तो है, बट इंडिया में ड्राइवर्स की पोजीशन के लिए या जनरल वर्कर्स की पोजीशन के लिए अप्लाई करना एलिजिबल नहीं है। यू कैन ओनली अप्लाई इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ स्टडी वीज़ा, स्टडी TRC, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जहाँ पे डॉक्टरी या मेडिकल से रिलेटेड कुछ आता है, और हाई स्किल प्रोफेशनल्स। तो आज मार्केट में बहुत लोग हैं जो इसके नाम पे, लिथुआनिया के नाम पे, अभी भी लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ से बचिए। लिथुआनिया इस समय क्लोज है, आने वाले टाइम में लिथुआनिया डेफिनेटली रीओपन होगा, बट फॉर दिस ईयर 2025 द अपडेट व्हिच वी हैव, लिथुआनिया विल नॉट ओपन। सो गाइस स्टे सेफ। हाँ, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो इस समय हम बात करते हैं कि किस किस कंट्री में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट शेंगन कंट्रीज, तो बहुत फैक्टर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नेशनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। सेकेंड, आपके इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब VFS और या वीज़ा लोकेशन जो है आपकी एप्लीकेशन की, वो कौन सी कंट्री है। थर्ड, इसके अंदर फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। तो जनरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल वर्कर्स की और ट्रक ड्राइवर्स की। तो ट्रक ड्राइवर्स ऑब्वियसली बहुत डिमांड में रहते हैं। जनरल प्रोफेशंस के अंदर कुछ प्रोफेशन अच्छे डिमांड में होते हैं, फॉर एग्जांपल वेल्डर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इनकी डिमांड अच्छी रहती है। तो इनका सक्सेस रेट और ड्राइवर्स का सक्सेस रेट कंपैरेटिवली अच्छा रहता है। जनरल वर्कर का सक्सेस रेट थोड़ा सा इनसे कम रहता है। सो अगर मैं शेंगन की और कंट्रीज़ की बात करूँ कि इस समय कहाँ का रिस्पॉन्स अच्छा है फॉर ओवरऑल मार्केट, तो लातविया इज गोइंग गुड राइट नाउ। स्लोवेनिया अच्छा चल रहा है। स्लोवाकिया में अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। और एक चीज़ आपको अपडेट और देना चाहूँगा कि हंगरी इज ऑल्सो क्लोज्ड। तो मार्केट में लोग हंगरी के नाम पे भी बहुत वीज़ाज और बहुत वर्क परमिट्स बांट रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। हंगरी हैज़ ऑल्सो क्लोज्ड फॉर इन ऑल एशियंस एक्सेप्ट फिलीपींस। सो हंगरी इज ऑल्सो क्लोज्ड। क्रोशिया में भी थोड़ा सा अपॉइंटमेंट और रिजल्ट का इशू है, प्लस जो प्रोसेसिंग टाइम फॉर वर्क परमिट टू इशू वर्क परमिट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसके अलावा जो कुछ कंट्रीज और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दे आर लाइक ग्रीस अवेलेबल है, चेक रिपब्लिक इज ऑल्सो देयर, स्लोवेनिया, बेलारूस, जर्मनी, क्रोशिया, सब कुछ अवेलेबल है। बट सक्सेस रेट अगर आपको कोई ये बोलता है कि 100% गारंटी आपका काम होगा ही होगा, सो दिस इज इम्पॉसिबल, इट कैन नेवर हैपन। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान नेशनलिटीज़ की बात कर रहे हैं इस समय, तो पाकिस्तान नेशनलिटीज़ को बहुत शेंगन कंट्रीज इस समय प्रेफरेंस नहीं दे रही। बट स्टिल इफ दे आर सिटिंग इन एनी GCC कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, बहरीन, आउट ऑफ पाकिस्तान अगर वो बैठे हैं, स्टिल देयर आर सम स्कोप, सम चांसेस कि उनका काम ईजिली बन सकता है एज कम्पेयर टू दोज हु आर सिटिंग इन पाकिस्तान एंड ट्राइंग टू अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान। तो अभी ट्रक ड्राइवर्स के लिए अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है अभी कोई, तो लातविया वी कैन अप्लाई फॉर पाकिस्तानी कैंडिडेट्स, स्लोवाकिया वी कैन अप्लाई एंड स्लोवेनिया वी कैन अप्लाई। इसके अलावा कंट्रीज और भी हैं, बट रिजल्ट, यस गाइस, और रिजल्ट की चांसेस आप ये लेके चलिएगा 100% रिजल्ट किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशनैलिटी के केस में और किसी भी VFS लोकेशन के केस में नहीं रहता। तो अगर आपको गारंटी कोई देता है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। कोई कहेगा हमारी सेटिंग है, हम ये करवा देते हैं, हम वो करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत रेयरली ऐसा पॉसिबल है कि किसी के बहुत अच्छे कनेक्शंस हों, कोई कर पाए, अदरवाइज जनरली इट इज़ ऑल फेक एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल।
सो गाइस, मार्केट में बहुत लोग इस तरीके से बैठे हैं जो आपसे सिर्फ एडवांस पेमेंट लेते हैं और उसके बाद काम नहीं करते। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस कि एडवांस पेमेंट्स भी जरूरी है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द थिंग्स टू बी डन, बिकॉज हर जगह इफ़ वी टॉक अबाउट सम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विद द कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी का परमिट निकलवाना है, इशू करवाना, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट फीसेस हैं, वो लगती हैं। सो आई एम नॉट डिनाइंग कि एडवांस देना जरूरी नहीं है, एडवांस देना भी बहुत ज़रूरी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन लोग उस एडवांस को सही यूज़ कर रहा है और कौन उसके ऊपर सिर्फ अपना मार्जिन रखना चाहते हैं। दैट्स इट, दे डोंट वांट टू हेल्प यू टू दैट। तो मैं पिछले 3 साल से ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोग पेमेंट लेके उनसे आगे कुछ नहीं करते हैं। देयर ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू टेक दिस एडवांस मनी, वट एवर दे कॉल इट, और उसके बाद दैट्स इट, they have no interest in sending people to anywhere, right? Either because they don't want to, या तो वो करना नहीं चाहते, या उनके पास इतने स्किल और नॉलेज नहीं है, right? So and I'm not trying to say कि मार्केट में सभी लोग इस तरीके से काम करते हैं, but yes, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से काम करते हैं, या तो उनको काम करना नहीं आता, they have no knowledge कि कैसे काम को किया जाता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको करना ही कुछ नहीं है। बिकॉज आई हैव फेस दोज रियलिटीज़ जहाँ पे लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ परमिट देना होता है, या वो परमिट जेन्युइन है फेक होता है, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से देते हैं, एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद अ कैंडिडेट। तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत क्लीन बिजनेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को उस पर एक सजेशन है कि व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग विद समवन, जस्ट मेक श्योर थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से उनका काम है, किस तरीके से रिजल्ट है। एंड वन मोर थिंग इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग वीज़ाज के नाम पे अपने यूट्यूब वीडियोस पे दिखाते हैं, या इंस्टाग्राम या सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं कि हमने इतने वीज़ा लगाए, हमारे जर्मनी के इतना वीज़ा है, हमारे पोर्तुगल के इतना वीज़ा है। नो डाउट आए होंगे, बट इसके अंदर एक रियलिटी छुपी है। रियलिटी ये है कि अगर 100 में से 5 सक्सेस आ रही हैं, तो वो ऑब्वियस है हर कोई अपनी 5 सक्सेस को शो करता है, 95 फेलियर्स को कोई भी शो नहीं करता। तो प्लीज़ ये भी आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी की सक्सेस रेट जस्ट बिकॉज सोशल प्लेटफॉर्म से देख के जा रहे हैं, किसी के पास अप्रोच कर रहे हैं, सो अंडरस्टैंड कीजिएगा कि उस कंट्री के प्रोसेस क्या है, उस कंट्री की वीज़ा सक्सेस रेट क्या है। आप उस 95 की कैटेगरी में फॉलो होने से बचिएगा। सो दिस इज माई ओनली सजेशन। So we, Angel Consultancies, has initiated a process where we are willing to support people, जहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं if they have stuck their money somewhere, जहाँ लोगों ने उनका अपना पैसा फंसा लिया है, समझ नहीं आ रहा है क्या होना है, कैसे होना है। So it's not about doing business here. It's about if you need any guidance, any support, you can just contact us. कुछ समझना चाहते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, प्रोसेस समझना चाहते हैं, या पुराना कुछ आपका एक्सपीरियंस है जिसमें आपको कुछ क्लैरिटी लेनी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वी हैव आवर मेल ID, our website, and our phone numbers available on this video page. And we have our offices location in Dubai, we have offices in India, north and south, we have offices in Pakistan, we have offices in European Union. So physically, on phone, if you want to take any guidance, any support, please just come to us.